नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश मिश्रा जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल में फिर एक से नई जानकारी लेके आया हूँ। ये एसएससी जेई से रिलेटेड है। आइए आपको समझाते हैं कि पिछली बार एसएससी ने उसकी बहुत फजीयत हुई थी और बहुत उसके ट्रोल भी किया गया, क्योंकि बच्चों का सेंटर इतना दूर दूर चला गया था कि बच्चे काफ़ी दिक्कतें झेले हैं। इस बार एसएससी ने खुद डिसाइड किया है कि बच्चे जो हैं अपना सेंटर खुद से चूज करेंगे और लाइक एज जैसे ट्रेन टिकट बुक होता है उसी तरह से। ये एक बहुत अच्छा मतलब मुहिम कह सकते हैं। अब इसमें देखिए, एसएससी कमीशन ने जो एग्जाम कराने के लिए डेट सेलेक्ट किया है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो है पेपर फर्स्ट वो 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 तक, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के लिए जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए जो है एसआई की वैकेंसी आई थी वो 9 से 12 दिसंबर तक कराने के लिए कहा है। तो अब इसका स्लॉट बुक करने का जो डेट दिया गया है उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। अब इसमें देखिए, जो हेडक्वार्टर इसमें आया है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आईटी सेक्शन की बात करते हैं, तो इसे सब्जेक्ट जो लेटर आया है इसमें लिखा गया है सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन। सेल्फ स्लॉट का मतलब होता है खुद से तुम स्लॉट करो बाय द कैंडिडेट फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट 2025 वाला, और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025। अब इसके लिए मतलब दो एग्जामों के लिए, एक तो जेई के लिए, एक तो जो है एसआई के लिए, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर दिल्ली के लिए, ये स्लॉट तुम खुद से बुक कर सकते हो। द कमीशन हैज एक्सटेंडेड द फैसिलिटीज ऑफ चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटी डेट एज पर कैंडिडेट चॉइस फॉर availing these facilities. The candidates will have to log into the candidate portal and exercise their choice for slot sections for the examinations. इसमें मतलब इन्होंने डेट को बढ़ा दिया है। इसका मतलब पहले डेट कुछ और था, फिर डेट को बढ़ा दिया है। अब कह रहे हैं कि कैंडिडेट अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकता है। स्लॉट का मैं आपको स्लॉट बुकिंग के बारे में बता दूं बार बार, जैसे टिकट बुक होता है उसी तरह से ये मतलब तुम खुद से अपने हिसाब से डिसाइड कर। जैसे 3 सिटी मैंने चूज किया था, मैंने एक लखनऊ चूज किया, कानपुर चूज किया और गोरखपुर चूज किया। अब इसमें क्या होता था कि ये तीनों में से कुछ भी उठा के दे देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि नहीं, आप खुद ही चूज करिए, मैं अपने हिसाब से नहीं दूंगा। और आप देखिएगा अगर जगह खाली हो तो लॉक कर दीजिए। मैंने जैसे गया, मैं अपना 5 तारीख को सेलेक्ट किया एसएससी जेई वाला, और मैं सबसे पहला प्रायोरिटी लखनऊ को दिया, तो देखा लखनऊ में सीट खाली थी, उसमें दिखा रहा था अवेलेबल सीट। लॉक किया, ओटीपी आया, ओटीपी डाल दिया, बस लॉक हो गया। बहुत आसान काम है। अब इसमें आपको मैं बता दूं, 10 तारीख से 13 तारीख तक जूनियर इंजीनियर के लिए स्लॉट बुकिंग चल रही। इस समय स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है। आज 10 तारीख है, आप देख सकते हैं, तो आज से स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है। अब सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सेंट्रल के लिए बात करते हैं, इसमें 17 तारीख से 21 तारीख तक स्लॉट बुकिंग चल रही है, चलेगी, अभी चालू नहीं हुई है। तो मैं कहूंगा दोस्तों, आप सभी लोग स्लॉट बुकिंग जरूर करिएगा। नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक कोई ना कोई स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा और फिर आपको वहीं जाके झक मार के, इसे कहते हैं, पेपर देने जाना पड़ेगा। आप फिर इस बार एसएससी के ऊपर उंगली भी उठा नहीं सकते कि एसएससी हमको कहाँ पटक दिया कहाँ नहीं। इस बार एसएससी ने आपको मौका दिया है, अपने मन से स्लॉट बुक कर लीजिए। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ जूनियर इंजीनियर में कितने पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, देखा जाता है। चलिए आइए। तो जैसा कि मेरे पास ये लिस्ट आया हुआ है, ये एसएससी ने जारी किया अपने वेबसाइट पोर्टल पे, आप जाके देख सकते हैं, वहां पे दिखेगा। इसमें देखिए लिखा है टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 5/8/2025। ये कब आया है नोटिस? 5/8/2025, मतलब अगस्त में ही इन्होंने दे दिया था। टेंटेटिव वैकेंसीज का मतलब ऐसा होता है, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये बदल भी सकती है, ये घट जाए, हो सके बढ़ जाए, इसीलिए लोग टेंटेटिव लिख के दे देते हैं कि आप उनके ऊपर उंगली ना उठा सके। अब इसमें देखिए बीआरओ के लिए है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर का सिविल का है, फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है, सेंट्रल वाटर कमीशन जेई मैकेनिकल का है, सेंट्रल वाटर कमीशन जेई सिविल का है, फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जेई इलेक्ट्रिकल का है। इसमें
सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की ही टोटल वैकेंसीज हैं। अब मैं अगर बात करूं जर्नल की कितनी वैकेंसी है, इसमें टोटल जर्नल की वैकेंसी 814 है। और बात करूं ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी जो है 93 है। और ओबीसी की टोटल वैकेंसी जो है 432 है। और एसटी की वैकेंसी जो है 122 और एससी की वैकेंसी जो है 270 है। टोटल वैकेंसी 1731 है। और इसमें इधर का देखिए क्या दिखा रहा है। अच्छा, हैंडीकैप और अदर के जो हैं इनमें 10, 11, 8 वैकेंसी दिए हैं। और इसमें अलग अलग देखिए जैसे इसमें लिखा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और उसके बाद देखिए डीजीक्यूए नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, फिर उसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क, सेंट्रल वाटर कमीशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इतने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसएससीजेई की वैकेंसी आई है, जिसमें जूनियर इंजीनियर के पदों की भर्ती होगी। और मैंने आपको बता दिया है कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और टोटल कितनी वैकेंसी है। मैं अगर ध्यान से देखूं तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो वैकेंसी मुझे दिख रही है ये बीआरओ में मेल कैंडिडेट ओनली। अच्छा, लिख भी दिया इसमें देखिए मेल कैंडिडेट ओनली, वाह। और ये है सिविल की। फिर उसके बाद मैकेनिकल की मैं देखता हूं मेल कैंडिडेट ओनली, इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है। फिर बात करता हूं मैं इसमें वाटर कमीशन है, वर्क्स है। और इतना समझ में आ रहा सिविल की वैकेंसी अच्छी खासी है। और उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ऑन एवरेज वैकेंसी है। तो ये जानकारी थी दोस्तों। मैं आपको एक ही वीडियो में 3 जानकारी दिया हूं। एक तो स्लॉट मतलब एग्जामिनेशन डेट कब है, एक तो जूनियर इंजीनियर का, उसके बाद एसआई का। और फिर इन दोनों के लिए स्लॉट बुकिंग कैसे किया जाता है, जूनियर इंजीनियर और एसआई के लिए डेट दिया गया है। एक का डेट 10 से 13 है, वो है जेई के लिए। और एक 17 से 21 है, वो एसआई के लिए स्लॉट बुकिंग डेट दिया है नवंबर। और फिर बात करते हैं कि जूनियर इंजीनियर में कितने कितने डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं और उन वैकेंसीज में कैटेगरी वाइज और टोटल कितनी वैकेंसी है और किस विभाग की या किस पोस्ट की वैकेंसी ज़्यादा है, सिविल की ज़्यादा है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्वली है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बनी रहिएगा। मैं भी जो कोई जानकारी मुझे मिलता रहेगा मैं आप लोग के बीच में प्रस्तुत करता रहूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।